बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मनाजिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त घर बने हुए हैं और सब के सब डूब गए हैं। ये मनाजिर हैं पार्क व्यू सिटी के, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के, जो कि अब्दुल अलीम खान की है, जो ना सिर्फ ये कि वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग के इत्तेहादी हैं, बल्कि IPP के सदर भी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, वो अलीम खान जो एक वक्त में इमरान खान के करीब तरीन साथियों समझे जाते थे, और उसके बाद फिर यही हुआ कि वो भी अलग हो गए इमरान खान से, जिस तरह जहांगीर तरीन अलग हुए थे और इकट्ठे फिर वो पार्टी IPP बनाई थी। उसमें बहुत से लोग थे, कुछ छोड़कर चले गए। आज ये क्या सूरत हाल है, क्या क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तो ये हाल हो गया इस सोसाइटी का, और किस तरह से इश्तिहारबाजी की जा रही थी। जब पानी आया उससे चंद घंटे पहले तक अलीम खान खुद कह रहे थे कि यहाँ सब पुरसुकून है, कोई एक भी घर छोड़कर नहीं गया, किसी को ज़रूरत नहीं घर छोड़कर जाने की। और उसके बाद क्या हालात बन गए, खुद लोगों को यहाँ से निकालना पड़ा। यहाँ तक खबरें आई थीं कि अलीम खान साहब नाराज़ हुए कि पैरा फोर्स को क्यों भेजा गया ऐलानात के लिए कि घर खाली करने होंगे, और उसके बाद यही हुआ। आप ये देखिए कि कितना पानी यहाँ घरों में दाखिल हो गया, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट रही है, घर डूब गए हैं, निचली मंजिलें पूरी पूरी डूब गई घरों में। ये ड्रोन फुटेज है, और ये कहा जाता रहा कि जी बिल्कुल महफूज है, सब कुछ है, लेकिन असल स्कैंडल ये है कि ये दरिया की ज़मीन थी। और अब खुद डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, खुद अब जो गवाहियां हैं सामने आ रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं कि ये मरियम नवाज साहिबा के दौरे हुकूमत में ये सारी, आप देखिए, ये दरिया की ज़मीन अलीम खान साहब को अलॉट कर दी गई थी। और क्या किया गया था, फिर इमरान खान का पुराना बयान चल रहा है कि यही ज़मीन लेने के लिए अलीम खान दबाव डाल रहे थे, उनको नहीं दी तो वो फिर नाराज़ हो गए, पार्टी से अलग हो गए। अब आप ये देखिए, हर तरफ आपको पानी नजर आ रहा है। ये घर, ये देखिए, उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आकर सारे गलत काम जायज करवा दें। तो डिफरेंस से हुए, और अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। यानी वही काम जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या जरदारी किया करते थे अपने लोगों के लिए, वही काम वो चाहते थे हम भी करें। तो हमने नहीं किया, वो ज़मीन उनको नहीं दी जो दरिया की ज़मीन थी, तो वो उधर ही चले गए जिनसे उनको ज़मीन चाहिए थी, और मिल भी गए, और वो फिर वज़ीर भी बन गए और इत्तेहादी भी बन गए। अब टिकट की भी बात हो रही है, और हालत ये है कि अब सबसे ज़्यादा सोशल और डिजिटल मीडिया पर इसी सोसाइटी का जिक्र हो रहा है। पंजाब के देहात डूब गए हैं, लेकिन क्यों इसका जिक्र हो रहा है सोसाइटी का? क्योंकि एक तो ये कि ये दरिया की ज़मीन में बनाई गई थी, बाकी लोग तो देहात में वैसे पानी चला गया। एक और स्कैंडल सामने आ रहा है कि इल्ज़ाम लग रहा है कि बंद को तोड़ा गया, और जहां कभी पानी नहीं गया था वहां के लोग कह रहे हैं जी यहां कभी पानी आया नहीं था। ये पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए, अलीम खान की सोसाइटी को बचाने के लिए सब किया गया है। ये हाल हो गया। अब जो वहां पर लोग रह रहे हैं, उन बेचारों का तो कसूर नहीं है, किस तरह हुकूमत ने अप्रूव की। हर आदमी को ये सेंस हो ही नहीं सकती कि अच्छा ये दरिया का पानी है, यहाँ पानी आएगा। अब तो जाहिर है, अब तो सब बर्बाद हो गया। सोसाइटी के जो अरबों रुपए, खरबों रुपए लगाए जाते थे उसकी इश्तिहारबाजी पे, उसकी डेवलपमेंट पर, वो सब गया। अब तो ये साख नहीं वापस आ सकती। और क्योंकि लोगों का ख्याल था कि अच्छा अप्रूव्ड भी है, सारा कुछ है, ये सेफ होगी, अलीम खान सूबाई वजीर हैं जी, सारा कुछ अप्रूव्ड है, तो अपने सब कुछ बेच बाच के उन्होंने वहां पर घर बना लिए, और अब वो घर डूब गए हैं। कौन इनका पुरसाने हाल होगा? अब खवातीन का इल्ज़ाम है काला खताई के करीब जानबूझकर रावी का बंद तोड़वाया गया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अवाम को मुतमईन करना चाहिए। अहमद बड़ाइच सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं। ये अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सिटी के ये ड्रोन मनाजिर, ये देखें, ये अब लोग शेयर कर रहे हैं कि क्या हुआ। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के साथ जाकर अलीम खान साहब कश्ती में बैठते हैं और जायज़ा लेते हैं वो दरिया का, पता नहीं किस लिए। और अब इस पर तो हत्ता कि जावेद चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये सारा एक कॉस्मेटिक इफेक्ट है। मरियम बीबी को लाइफ जैकेट पहनाकर कश्ती में बिठाकर एक चक्कर लगवा दिया जाए और सोशल मीडिया के लिए मवाद इकट्ठा कर लिया जाए, ये मामला ऐसे हल नहीं होगा। ये देखिए, ये अलीम खान साहब साथ नजर आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हैं, मरियम नवाज हैं, ये देखें, मतलब यहाँ जाकर बैठकर कश्ती में बस घूम फिर कर आ गए। ये क्या था? लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए जो ज़ाहिर है सरदा सामने किसी जगह पर भी होती हुई नजर नहीं आती। अच्छा, अब
ये आप देख लीजिए। और उसके बाद अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी मीडिया से बात भी की वहाँ दरिया के किनारे पर खड़े होकर, और वहाँ ये भी कहा कि आप इस तरह के सवाल करते हैं कि आपको कोई इशू मिल जाए, कोई हाईलाइट हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है। ये देखें, ये सोसाइटी है पार्क व्यू सोसाइटी, वहाँ पर अब कश्तियाँ चल रही हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ये हाल हो गया है। ये देखिए, ये देखिए किस कदर पानी यहाँ पर है, कितनी मकान में। पहली मंजिलें तो डूब गई हैं नीचे, फिर जो लोग हैं वो उनका सामान जो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का दीगर चीज़ें होंगी, गाड़ियाँ सब तबाह, और वो ऊपर वाली मंजिलों में गए हैं, वहाँ पर फिर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है घरों के ऊपर जाकर। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं पूरे पूरे गेट डूब चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उफ, ये हाल हो गया। इसी तरह महविश कमास खान है, साफ़ी हैं, ये भी यही फुटेज, ड्रोन फुटेज ये भी शेयर कर रही हैं। सब अब ये दिखा रहे हैं कि देखें कितने ज़बरदस्त घर बने हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि एक शहर है जो डूब गया। चिन्योट में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। सरगुदा रोड पर, अहमदनगर के मकाम पर, मेन रोड पर ये पानी है। ये देखें पूरे पंजाब के हालात हो गए हैं, कई जगहों पर मदद नहीं पहुंच रही। ये देखिए, ये आप देखें, ये पाकपतन में दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ, लोग जमा पूंजी लेकर घर छोड़ रहे हैं और इनको कोई नहीं आ रहा रेस्क्यू करने, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं। यहाँ तक मरीम नवाज साहब कहाँ पहुँचेंगे, उनको फ़ोटो शूट और ये सब करवा रही हैं अगर, तो किस तरह यहाँ पर जा सकती हैं। ये जी इमरान खान साहब का बयान। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन, प्लस रावी के बेड पर इलीगल है ज़मीन, वो उसको रेगुलराइज करवाना चाहते थे, उसको लीगल करवाना चाहते थे। और उनके फिर केसेस वगैरह भी थे, नैब में भी थे। ये सब इमरान खान कह रहे हैं। पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं। लिखा क्या हुआ है, वाई खान अबैंडन्ड अलीम खान और जेकेटी। इमरान खान ने अलीम खान और जहांगीर खान तरीन का साथ क्यों छोड़ा? और अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है, उनके लिए करप्शन इशू नहीं है, इसलिए वो चले गए। डिफरेंसेस इसलिए आए ये ज़मीन का। और आज उस ज़मीन का देख लीजिए क्या हुआ है। अपने जेवर बेचकर बच्चों के लिए घर बनाया और अलीम खान की सोसाइटी बचाने के लिए बंद तोड़ दिया गया। एक गमज़दा माँ की आवाज़ बाहर आई, ये खातून को सुनिए। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था। पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेद तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कहते हैं जी पार्क व्यू के लिए उन्होंने बंद तोड़वाया है। ये औरतें वहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। और मेरा ख्याल है ये डिस्कवर पाकिस्तान चैनल है, वहाँ पर ही चल रही है डिस्कवर पाकिस्तान। क्योंकि वो अमीर था ना, हम हमारे बंदे, वो अमीर था, हम कमज़ोर लोग हैं। 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया। मैंने 10 तोले सोना बेच के घर बनाया था और वो डूब गया। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था। पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेद तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया अलीम खान। आपने गवाही सुन ली, कभी इधर पानी नहीं आया था, अलीम खान की वजह से यहाँ पर पानी आया है। अलीम खान और सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कोई ख़तरा नहीं, सो जाएं चैन से, रातों से हमारे बच्चे नहीं सोए। पार्क व्यू रिहायशी खातून ने मीडिया को सब बताया। चले जाए तो फिर जाने को तैयार नहीं आप? नहीं, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं। हम पहले वहाँ पे मेन पर गए हैं उस साइड पे, तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा आप जाएं यहाँ पे बहुत खतरा है। मैंने कहा आप हमारे बच्चे हैं, हमें बताएं कि हम अपने घरों से शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा बिल्कुल खतरा है, घंटे 2 तक पानी आ रहा है। पर अलीम खान ने हमें कहा आप आराम से बैठे। अच्छा, अलीम खान कहते हैं आराम से बैठे, और यहाँ पर क्या हो गया। जलालपुर भटियां दराय चनाब में फसलें तबाह हो गई हैं। और ये पहले कहा गया वज़ीराबाद कि जी खुश्क हो गया है 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ये वज़ीराबाद की हकीकत है। मरीम साहबा ने बाकायदा वीडियो भी पोस्ट कर दी कि जी माशाल्लाह चंद ही घंटों में सब ठीक हो गया, फलां हो गया। और ये देखें असल हालत क्या है वज़ीराबाद की। यानी हुक्मरानों को बताए कुछ और जाता है और वो उसी पर खुश हो जाते हैं। ये जी साफ़ी ज़ुबैर अली खान लिखते हैं इमरान खान ने अपनी हुकूमत में अपने वज़ीर को गैर कानूनी मनसूबे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसी अलीम खान को बहन भाई रजीम में फ़ौरन इजाज़त मिल गई। लेकिन करप्शन के केसेस तो इमरान खान पर हैं और सारे ईमानदार या तो हुकूमत में हैं या फिर इनके सहूलतकार हैं।
ये बतौर उन्होंने शेयर किया है SM इमरान की ट्वीट को। वो कहते हैं जी बतौर वाइस चेयरमैन LDA मेरे पास कई बार अलीम खान साहब के खिलाफ ज़ाब्ता रिवर बेड में तामीरात की इजाज़त का केस आया जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हमेशा वाज़ेह हिदायत रही कि मेरिट के खिलाफ कोई काम ना हो, इस सिलसिले में मुझे हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब की सपोर्ट रही है। ये वो बात कर रहे हैं 2022 में दरिया रावी के, यानी जब इमरान खान की हुकूमत थी, दरिया रावी के बहाव के रास्ते में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है। अलीम खान साहब वहाँ 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मज़ीद फैलाना चाहते थे जिससे शहरियों का जानी माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत इन्हें वहाँ तामीरात की इजाज़त देना मुमकिन नहीं था, लेकिन बाद में इजाज़त मिल गई और अब उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए, ये पार्क व्यू सोसाइटी का ये एक ओवरव्यू, ये भी आप देख लीजिए। उफ़, ये हाल हो गया है। जो दरिया के बिल्कुल करीब हैं वो तो घर ज़्यादा ही डूब गए हैं। ये खातून भी, अम्मा जी भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी अलीम खान ने हमें डुबो दिया है। ये देख, ये बद्दुआएं दे रही हैं, ये हाल है। ये देखिए लोग किस तरह से निकल रहे हैं अपने माल मवेशी बचाने के लिए। और ये शख्स कह रहा है कि मेरी नज़र में मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला नहीं टिकटॉकर हैं। हमें तो इमरान खान याद आता है। टिकटॉकर है हमारी नज़र में, बस के अलावा कोई वो वज़ीर आला नहीं, कोई कुछ नहीं, एक टिकटॉकर है। जो लीडर है ना वो एक ही है, वो है जेल में। अच्छा जी, बस इस वक्त आपको वो याद आ रहा है? हाँ जी, हमें वो याद आ रहा है, ठीक है ना, वो लीडर है बस। अली खान साहब जिन्होंने कहा था यहाँ पे डैम बनाए ताकि ये जो वहाँ पे लीडर हमारा जो है इमरान खान। मरीम नवाज़ साहब सिर्फ टिकटॉकर है, कोई वज़ीर आला नहीं। ये अलीम खान साहब की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खड़े होकर कह रहे थे कि किसी एक को भी नकल मकानी नहीं करनी पड़ी, लोग घरों में सुकून से सो रहे हैं, लेकिन उसके बाद चंद ही घंटों के बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर फिर हालात बिल्कुल ही और हो गए। ये इन्होंने खड़े होकर वहाँ पर वीडियो बनाई कि यहाँ पर है। झंग शहर को सैलाब से बचाने के लिए रवास ब्रिज को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया है। अल्लाह सर के लिए आसानियाँ फरमाएं। ये जी, ये सांप भी निकल आया है रावी के किनारे। वहाँ पर रेस्क्यू अमले ने वो सांप पकड़ा है जो कश्ती के साथ, उसकी जो मोटर है उसके साथ उसने अपने आप को वहाँ पर छुपा रखा था। ये कितना ख़तरनाक है, अल्लाह रहम करे। वो कह रहे थे जी इसको जल्द अज जल्द मार दें, ये यहाँ से निकल कर किसी और को नुकसान न पहुँचाए। ये मुख्तलिफ मनाज़र हैं जी। ये पंजाब के झंग रोड, मेन रोड, सरगोदा, फैसलाबाद रोड के मनाज़र हैं। ये आप देखिए, ये जो मेन रोड्स हैं ये आम तौर पर आबादी से थोड़ी ऊंची होती हैं। वहाँ पर आप देखिए कि क्या हाल हो गया है, कितना ज़्यादा पानी। ये देखिए हर तरफ सैलाब ही सैलाब। अच्छा ये देखिए, अब आप रिजवान खलीजी साफ़ी हैं, ये शेयर कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर अलीम खान की दरिया की ज़मीन पर बनी हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सिटी लाहौर की मंजूरी 4/3/2024 को दी गई। 4/3/2024 को। ये पार्क व्यू का देखिए ऑफिशियल वो लेटर हेड है और उसमें लिखा हुआ है कि जी मोअज़्ज़िज़ मेंबरान अस्सलाम वालेकुम, ये जी पार्क व्यू सिटी मुल्तान रोड को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रूडा ने ये चिट्ठी नंबर फलां फलां मोरखा 4/3/2024 की मंजूरी दे दी है। ये अप्रूवल जनाब सारी यहाँ पर कि जी अब हम ये रूडा की ज़मीन पर, वहाँ पर यानी जो दरिया का बेड था, दरिया की ज़मीन बेसिकली, उसमें जनाब हमें अप्रूवल मिल गई है, अब हम आगे तक जा रहे हैं। ये सब ऑफिशियली उनके शेयर किया गया था बाकायदा। ये पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में कश्तियाँ जा रही हैं, घरों तक वहाँ पहुँच रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ये देखिए किस तरह से घर डूब गए। ये देखिए आप, ये हालात हैं जी, ये सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये कुदरत के आगे आप नहीं ठहर सकते। दरिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि दरिया नहीं आया घरों में, घर दरिया में बना दिए गए थे। ये बात है, वो किसी को तंग करने नहीं आया, आपने उसको तंग किया, वो उसके इलाके में आए तो वो अपना इलाका वापस लेने पर आ गया है। ये होता है कुदरत की तरफ से जो एक नेचर है, जब आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नेचर भी अपना बदला लेती है। ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।